रिहा है? ओवैसी साहब किसानों के, मुसलमानों के, पिछड़ों के, दलितों के सबके नेता हैं। उन लोगों का चश्मा सन 2022 के चुनाव के बाद उतर जाएगा जो ओवैसी साहब को सिर्फ मुसलमानों की बात करने वाला बताते हैं और किसानों की बात नहीं कहते। क्या मुसलमान किसान नहीं है? इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान सब किसान है। किसान सबसे पहले है ओवैसी साहब के एजेंडे में। और समाजवादी पार्टी को भी, बसपा को भी ऑफर किया है कि अगर आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो आइए हमसे गठबंधन करिए, गठबंधन का रास्ता खुला है। लेकिन ये लोग गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस तो एक डूबता हुआ जहाज है, उस पर कौन बैठेगा? उस पर तेजस्वी यादव बैठ गए, वो भी बह गए। यूपी के अंदर उनका कोई जनाधार नहीं है। लेकिन बात यही है कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है, यूपी की आवाम बदलाव चाहती है। दलित और मुसलमान और मजलूम, अति पिछड़ा, ये तमाम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। अवैसी के साथ रह के ही कर पाएंगे। 400 के पार 400 और नहीं 200, 100, 200 भी नहीं ला पाएंगे। अगर अवैसी साहब होंगे तो सब कुछ होगा। इस वक्त मसूरी में मैं मौजूद हूं। मसूरी में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस सरजमी पर आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में जब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतरे हैं तब से राजनीतिक पार्टियां भी रोकने की कोशिश कर रही हैं और साथ ही साथ आज मौसम भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को रोकने की कोशिश कर रहा है। आप मेरे पीछे गाड़ी पर बैनर देख सकते हैं, मिशन 2022 उत्तर प्रदेश, क्योंकि 2022 के चुनावी रैलियों को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से बौखलाई हुई हैं, क्योंकि मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम हिस्सेदारी की बात जो है जोरों शोरों से की जा रही है। कुछ साथी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से क्यों राजनीतिक पार्टियां बौखलाई हुई हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब से राजनीतिक पार्टियां इसलिए बौखलाई हुई हैं कि सबने जनता को ठगने का काम किया है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम किया है। जब भी किसी ने हक की बात करी उसे हिंदू मुसलमान पर, छोटे बड़े पर, अगड़े पिछड़ पर लड़ा दिया है। इसलिए सारी पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ है कि ये तो सब कुछ, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की बात कर रहे हैं, इसलिए खिलाफ है, बाकी कोई और बात नहीं है। मैं ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि राजनीतिक पार्टियां रोकने की तो कोशिश लगातार कर रही हैं और आज मौसम का आगाज भी ऐसा है कि क्या मौसम और राजनीतिक पार्टियां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में आने से रोक पाएंगी? नहीं, ये तो कुदरत का आगाज है। मैं किसान हूं। जब किसान की फसल तैयार होती है बरसात में तो बेसब्री से बारिश का इंतजार करता है। जब बारिश आती है तो बारिश से ये कामयाबी की निशानी होती है कि अब मेरी फसल मुझे मिलेगी, ऊपर वाला मेरी फसल में मुझे तरक्की देगा। चुनाव में 4 महीने हैं तो चुनाव की फसल बिल्कुल तैयार है। इस बारिश ने यह आगाज कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति के इस इतिहास में असदुद्दीन ओवैसी साहब इतिहास लिखेंगे। इस बात की गवाही ये बारिश है और ये जो भीड़ यहाँ रुकी हुई है, ये इस बात की गवाही है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप किसान हैं, जैसे कि आपने बताया, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक हथियार बना रखा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे पर बोलते हैं, किसानों के मुद्दे पर नहीं बोलते। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं पार्टी के ऊपर, उसे कैसे देखें? ये आरोप बिल्कुल गलत है। ओवैसी साहब सबकी बात लोकसभा में संवैधानिक तरीके से उठाते हैं, वो बात अलग है। जो लोग आरोप लगाते हैं शायद तो सुनी नहीं या वो बिल्कुल विरोधी हैं। दूसरी बात, किसानों की बात रही, सबसे पहले अगर किसी का बयान लोकसभा के बड़े नेता का आया है तो वो ओवैसी साहब का आया है, जो लखीमपुर खीरी में 8 किसानों को और नौजवानों को एमपी के बेटे की गाड़ी ने मार दिया गया। कौन कह रहा है? ओवैसी साहब किसानों के, मुसलमानों के, पिछड़ों के, दलितों के सबके नेता हैं। उन लोगों का चश्मा सन 2022 के चुनाव के बाद उतर जाएगा जो ओवैसी साहब को सिर्फ मुसलमानों की बात करने वाला बताते हैं और किसानों की बात नहीं कहते। क्या मुसलमान किसान नहीं है? इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान सब किसान है। किसान सबसे पहले है ओवैसी साहब के एजेंडे में। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जब से मुस्लिम हिस्सेदारी की बात कही है तब से समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो कद्दावर अबू आसिम आजमी, वो खुल करके अपने मंचों से, अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि जिन्हें मुस्लिम हिस्सेदारी की बात करनी है वो पाकिस्तान चले जाएं। और ये वही समाजवादी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी को बताने पर तुली हुई है, पर भाषा जो है इनके नेता बोल रहे हैं बीजेपी की। देखिए, पहले तो बड़े माजरत के साथ चाहूंगा कि उनके माँ बाप ने उनका नाम अबुल आजमी, कैसे, क्या नाम बताया ना पूरा? अबू आसिम आजमी। अबू आसिम आजमी। वो अबू जाहिल आजमी हो सकते हैं, अगर पढ़े लिखे होते तो वो ऐसी बात ना करते। दूसरी बात,
अबू आसमी ने कहा कि पाकिस्तान चला जाए, तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, साक्षी महाराज में, प्रज्ञा ठाकुर में और योगी आदित्यनाथ में और इसमें आज भी साहब में कोई फर्क नहीं है। इन्होंने साबित कर दिया है जो भाषा बीजेपी बोलती है वही भाषा अखिलेश जी के ये मैं क्या कहूं इन्हें विधायक जी बोलते हैं, तो ये बीजेपी के असली एजेंट है, इन्होंने साबित कर दिया है। हम इस देश के रहने वाले हैं, हमारे पाकिस्तान से क्या मतलब है? अगर पाकिस्तान हमें जाना होता तो जब मिस्टर जीना चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमने तुम्हारे लिए पाकिस्तान बनाया है, आओ, तो हमारे बुजुर्गों ने यह कह दिया था मिस्टर जीना तुम्हारा पाकिस्तान तुम्हें मुबारक हो, हम इस भारत के रहने वाले, इस भारत में रहेंगे, इस भारत के रहने वाले, इस भारत में रहेंगे। क्योंकि मैं ये भी जानना चाह रहा हूं, क्योंकि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि अब की बार 400 के पार, समाजवादी पार्टी ने अपनी रथ यात्रा निकालना शुरू कर दी है, वो भी यही कह रही है कि अब की बार 400 के पार मुसलमान जो है वो उनके साथ आएगा। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो वोट काटने के लिए आ गए। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काट रहे हैं, तो अखिलेश के चचा ने भी पार्टी बनाई है तो वे भी वोट काट रहे होंगे। अनुप्रिया पटेल ने भी पार्टी बनाई तो वो भी वोट काटने वाली है। ओम प्रकाश राजभर जी ने भी पार्टी बनाई, वे भी वोट काटने वाले हैं। और बाबू सिंह कुशवाहा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, वे भी वोट काटने वाले हैं। साथियों, वोट काटने नहीं, वो सिर्फ मुसलमानों को बहकाने का काम कर रहे हैं। मुसलमान नहीं बहकेंगे, वो वोट काटने वाले नहीं। और जो अपनी हक और हिस्सेदारी की बात करे वो वोट काटने वाला हो गया। ये तो काम ऐसा हो गया जैसे किसी का प्लॉट में साझा था और वो कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया और वो आके बोल रहा जी मेरा हिस्सा इसमें, तो उसे कहेंगे तो बेईमान है, ये तो बेईमान है, बेईमाना कर रहा है। 50 साल से मेरे बुजुर्ग में ही रह रहा, ये तो ऐसे कर रहे हैं। वोट कटवा नहीं है, 22 का चुनाव साबित करेगा। तुम 7% वाले, 3% वाले, 11% वाले वोट कटवा हो और हम 20% वालों के वोटों को तुमने आज तक काटने का काम किया है। हकीम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि तमाम राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस की बात की जाए वो 403 पर चुनाव लड़ रही है, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी 403 पर लड़ रही है, बहुजन समाजवादी 403 पर लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी 403 पर लड़ रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ ही सीटों पर लड़ने का ऐलान किया, पर वोट कटवा जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को साबित करने पर तुले हैं। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और ये पैगाम देना चाहूँगा नामनिहात सेकुलर सियासी जमातों को जिन्होंने 70 सालों से मुसलमानों के वोटों का इस्तेहसाल किया है। समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, असपा हो, ये जितने भी राजनीतिक दल हैं ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये लोग जब सत्ता की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखते हैं तो ये लोग मुसलमानों के मसाइल पर क्यों खामोश रहते हैं? दूसरी चीज़, आपने मुझसे सवाल किया है कि ये लोग 400 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने, जनाब शौकत अली साहब जो सदर यूपी हैं, उन्होंने 100 सीटों पर ऐलान किया है। सबसे ज़्यादा मरोड़ अगर हो रही है तो समाजवादी पार्टी को हो रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर मुसलमानों का कोई लीडर पैदा नहीं करना चाहती। आजम खान साहब का हाल देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, आज क्या हाल है। अब एक नए तीतर महाराष्ट्र से मंगाए गए हैं और मुसलमानों के वोटों का बंटवारा करने के लिए लोग आ गए हैं। कांग्रेस ने भी अपना एक तीतर छोड़ रखा है, कोई शायर है उसको भी छोड़ रखा है दरमियान में, वो भी मुसलमानों के वोटों का बंटवारा करने के लिए आएगा और शेर व शायरी के जरिए से मुसलमानों को बहकाने का काम करेगा। ऐसे ही मायावती भी मुसलमानों को वोटों को बांटने का काम, ये लोग मुसलमानों के वोटों का बंटवारा करने के लिए आते हैं, लेकिन इल्ज़ाम ओवैसी साहब पर कहते हैं। तीसरी अहम चीज़ ये है, आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी को हराने के लिए, इन जालिम और फाहिश ताकतों को रोकने के लिए यूपी के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जनाब शौकत अली साहब ने खुला ऐलान किया है और समाजवादी पार्टी को भी, बसपा को भी ऑफर किया है कि अगर आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो आइए हमसे गठबंधन करिए, गठबंधन का रास्ता खुला है। लेकिन ये लोग गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस तो एक डूबता हुआ जहाज है, उस पर कौन बैठेगा? उस पर तेजस्वी यादव बैठ गए, वो भी बह गए। यूपी के अंदर उनका कोई जनाधार नहीं है। लेकिन बात यही है कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है, यूपी की आवाम बदलाव चाहती है। दलित और मुसलमान और मजलूम, अति पिछड़ा, ये तमाम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और जनता 2022 में फैसला करेगी। 2022 में जनता तो फैसला करेगी, पर जब भी ये राजनीतिक पार्टियां चुनाव हार जाएंगी तो मुसलमानों के ऊपर ही ठीकरा फोड़ दिया जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ 2019 का। 2019 के अंदर समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, ये तमाम नामनिहात सेकुलर सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आई थी बीजेपी को हराने के लिए। मेरा सवाल ये है कि यादव वोट कहां चला गया था, जाट वोट कहां चला गया था, दलित वोट कहां चला गया था, जाटो वोट कहां चला गया था? मुसलमानों ने यकजहती का सबूत देते हुए
एक महागठबंधन को 2019 में वोट किया था, सपोर्ट किया था, फिर बीजेपी सत्ता की कुर्सी पे कैसे काबिज हो गई। अब ये 2022 में हारेंगे, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, बिना ओवैसी साहब के ये लोग हारेंगे और ठीकरा मुसलमानों पर और ओवैसी साहब पर फोड़ेंगे कि मुसलमानों ने हमको वोट नहीं किया। ये इनका पुराना खेल है। क्योंकि मैं ये आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं 400 के पार और खासतौर भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक पाएंगे? अवैसी साहब नहीं होंगे तो अखिलेश जी कुछ नहीं कर पाएंगे। अवैसी के साथ रह के ही कर पाएंगे। 400 के पार 400 और नहीं 200 100-200 भी नहीं ला पाएंगे। अगर अवैसी साहब होंगे तो सब कुछ होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। अखिलेश साहब हो, कोई भी हो और कोई पार्टी हो, अवैसी साहब है तो सब कुछ मुमकिन है। अवैसी साहब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव की अगर सियासत की बात की जाए, तमाम राजनीतिक पार्टियों को, छोटी पार्टियों को साथ में लेकर के चलने की बात कर रहे हैं, पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को साथ लाने में ऐतराज क्यों है? वही तो कह रहे हैं भाई, अलायंस के लिए पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं, हर रैलियों से बोल रहे हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोल रहे हैं, समाजवादी को भी ऑफर कर रहे हैं, बसपा को भी ऑफर कर रहे हैं, छोटे छोटे राजनीतिक दलों को भी ऑफर कर रहे हैं कि आइए ना हमारे साथ, लेकिन ये लोग ओवैसी साहब को छूने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन यूपी में मजबूत हो गया तो इनका जनाधार खत्म हो जाएगा। इनको एक डर और खौफ सता रहा है, लेकिन मुसलमान और दलित बहकावे में आने वाला नहीं है। 2022 में इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। किसका खेल बिगड़ेगा, किसका सुधरेगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें अपनी जमात को घर घर पहुंचाना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम घर घर पहुंचाना है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम घर घर पहुंचाना है इंशाल्लाह। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पैगाम घर घर पहुंचाना है, कैसे देखते हैं? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो साथ लेने को तैयार नहीं है और लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सर पर फोड़ा जा रहा है। देखिए, ऐसा है, अभी पहला चुनाव हमारा है दमखम से। 17 का चुनाव हमने मजबूती से नहीं लड़ा था। ये 22 में गठबंधन नहीं कर, मत करो, 24 में खुद दरवाजा खोलो बैठे रहेंगे। आ जाओ ओवैसी साहब। जैसे बहन कुमारी मायावती 89 में चुनाव लड़ी तो कोई भी उनसे गठबंधन करने को तैयार नहीं था। जब उनके 21 विधायक आ गए ना तो बीजेपी वालों ने जय श्री राम छोड़कर और जय भीम बोलकर और बहन जी से कहा तू तो हमारी बहन है, राखी बांध और आ चल तुझे मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। देखते रहो, वजूद बनने दो हमारा। अभी हमें ये बेकार समझ रहे हैं ना, ये जो आवाम बैठी ना, और ये जो आवाम देख रही है अब जा कि हमने 14 में बीजेपी को हरा लिया, 17 में हरा लिया, 19 में हरा लिया, इससे ज्यादा हम बीजेपी को हरा नहीं सकते और हमारा हिंदू भाई इससे ज्यादा इकट्ठा हो नहीं सकता। अब हमारे से ठेका नहीं है। अब हम अपनी पार्टी को वोट देंगे और अपनी पार्टी का वजूद बनाएंगे। अब अपनी पार्टी को वोट देंगे, अपनी पार्टी का वजूद बनाएंगे, क्योंकि लगातार जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में मिशन 2022 के आगाज को तेज करने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा किया जा रहा है और तमाम आरोप का जवाब देने का काम भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सर पर फोड़ा जा रहा है। मुस्लिम वोट को लेना तो तमाम राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं, पर हिस्सेदारी देने की बात कोई करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा।